अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। मच अवेटेड मैच है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप का खेला गया, जहां वन साइडेड मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को भारतीय विमेंस के खिलाफ 107 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। आज पाकिस्तान की बॉलर्स ने खासी हद तक मैच को ग्रिप कर लिया था जब 114 रन पर उनके 6 आउट कर लिए थे, लेकिन सातवीं विकेट की पार्टनरशिप 244 रन तक स्कोर को ले जाने में कामयाब हो गई। 244 पर 7 आज भारत ने स्कोर किया था। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 107 रन से मैच हार गई। भारत की जानिब से 3 निफ्ट सेंचुरियां स्कोर हुई, पाकिस्तान की जानिब से कोई एक निफ्ट सेंचुरी भी स्कोर नहीं हुई। बिल्कुल आउट क्लास करके भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह हासिल की। तो आने वाले मैचेस में, क्योंकि हम भारत से हारे, आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने जब भारत को हराया था तो राउंड मैचेस में कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, सबके खिलाफ हम जीतते चले गए थे। अब पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच हार गई है, तो फिर बहुत एहतियात टीम मैनेजमेंट को और तमाम प्लेयर्स को करना होगी बकिया मैचेस में। ठीक है, ये पहला मैच था, आने वाले मैचेस में कारकर्दगी को जरूर देखा जाएगा। दूसरी जानिब रावलपिंडी टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पर, क्योंकि आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा कोई। आप देखें अब तक 3 दिन के खेल में जो है वो 6 विकेटें गिरी हैं सिर्फ, और रन अगर आप देखेंगे तो 747 रन स्कोर हो चुके हैं 3 दिन में और सिर्फ 6 विकेटें गिरी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की थी, 476 रन 4 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किए थे। आज 271 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर कर लिए हैं। तो फिर अगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कंपेयर करें तो आखिरी लम्हात तक ऑस्ट्रेलियन टीम 4 से ऊपर के रन रेट से बैटिंग कर रही थी, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इसी ट्रैक के ऊपर के जब विकेटें ही नहीं गिर रही थी, सारी विकेटें हमारे हाथ में थी, हर आदमी ठक्का लगा रहा था, खड़ा हुआ है पिच के ऊपर के बस मैंने कहीं नहीं जाना, और नतीजा ये निकला कि वो जो एक बहादुरी वाला एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करा देता है। वो एलिमेंट हमने मिस कर दिया। हम ऑस्ट्रेलिया में जाते तो वैसे ही हम परेशान दिखाई दे रहे होते, लेकिन अगर अपनी कंडीशन में भी हम इतने खौफजदा दिखाई देंगे कि ऐसी पिच बना देंगे कि जो खड़ा हो जाए वो आउट होने का नाम ही ना ले, तो फिर तो हमने क्रिकेट खेल ली। और फिर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का एक एक मैच है, हर मैच आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसलिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर खासी बेहतर दिखाई दे रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में नहीं हराएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ कोई बांग्लादेश की सरजमीन पे आके तो नहीं खेलेगा। इमारात में खेल लिया हमने जितनी क्रिकेट खेल ली थी, अपनी कंडीशन में हम डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने कौन सी पिच बनाई है अब तक समझ में नहीं आ रहा कि 6 आउट हुए और 747 रन स्कोर हो गए। जिस दिन पिंडी में मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का शुरू हुआ था, उसी दिन भारत और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच शुरू हुआ था। आज उसका रिजल्ट सामने आ चुका है, क्योंकि भारत ने अपनी पहली इनिंग बहादुरी के साथ खेली थी। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 476 रन स्कोर किए थे तो भारतीय टीम ने हमसे ओवर्स भी तकरीबन 40 कम खेले थे, और वो स्कोर भी जो है वो इतना करने में कामयाब हो गए थे कि उसके बाद सूरत हाल 574 रन उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे। हम 470 कर रहे, वो 100 रन भी ज्यादा कर रहे हैं, 40 ओवर भी हमसे कम खेल रहे हैं। वो मौजूदा ब्रांड की क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिया, और जो अटैकिंग क्रिकेट खेली उसका नतीजा ये हुआ कि बैटिंग में श्रीलंकन टीम कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो पहली इनिंग में 174 और दूसरी इनिंग में 178 रन बनाकर आउट हो गए। स्पिन ट्रैक बनाया था जो इंडिया को सूट करता है, लेकिन उनको वो ये भी जानते थे कि हसरंगा से बड़ा तो इस वक्त स्पिनर दुनिया में नहीं है जो श्रीलंका की जानिब से खेल रहे हैं, लेकिन बहादुर अप्रोच थी, बहादुरों के साथ गए थे, तो रिजल्ट 3 दिन में सामने आ गया। हमारा तो अगर मेरे ख्याल है अगले 6 दिन भी दे दिए जाए पिंडी टेस्ट के अंदर तो ऐसा नहीं लगता कि इस पिच के ऊपर कोई रिजल्ट सामने आएगा। तो हम अपने ही मुल्क में खौफजदा क्यों हैं? हम अगर अपनी क्रिकेट उठा के देखें तो 235 ओवर्स में 747 रन बने और सिर्फ 6 विकेटें गिरी हैं। इसके बरक्स अगर इंडिया का टेस्ट मैच आप उठा के देखते हैं तो 254 ओवर हमने, हमारे यहाँ 235 हुए, उधर 254.2 ओवर का खेल हुआ, 926 रन बने, 28 विकेटें गिरी और इंडिया इनिंग और 222 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो हम कब तक जो है वो अपने लिए खेल रहे होंगे? ये ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल कि हम सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक से भी पता करना चाहिए कि ये क्या पिच बनाई है भाई आपने। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पिच बनाने का नहीं पता है। अभी आपने जितनी जबरदस्त पिचेस हमने PSL में देखी, लाहौर की पिचेस देखे, 200 पे 200 रन चेस हो रहे हैं। मुल्तान ने एक मैच के अंदर 245 रन स्कोर कर दिए थे, कराची में 200 पे 200 रन चेस हो रहे थे। तो इसका मकसद है हमें पता है कि पिच कैसी बननी है, ये कोई गलती नहीं हुई, ये हमने बाकायदा तौर पे बनाई है, जो हमारे माइंड सेट की अक्कासी करता है कि हम कितने बहादुर हैं।
बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पे, क्योंकि हम अपने मौके ज़ाया कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या जीतेंगे आप, ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। वहां पर वो आपको इनिंग से और जिस आसानी के साथ शिकस्त देते हैं वो हम सब देखते हैं, लेकिन हम यहां भी नहीं जीतेंगे तो फिर हम कहां जीतेंगे। मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑफ स्पिनर, पाकिस्तान की कामयाबियों में जबरदस्त किस्म का रोल रहा, बेंगलोर टेस्ट के हीरो, कोचिंग लाजवाब किस्म की रीजन की सतह पे, हर सतह पे सिलेक्टर के फराइज अंजाम दिए, जबरदस्त किस्म के कोच, सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लेजेंडरी बैट्समैन, ग्रेट फॉर्मर कैप्टन जावेद मियादाद साहब भी शो का हिस्सा बने, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जावेद भाई से बात हुई थी। जावेद भाई अगर आप सुन रहे हैं तो हमारा फोन उठाइएगा। तौसीफ भाई, ये किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको कंपैरिजन लिख लाऊं, देखें ना, हम क्या पिच बना रहे हैं कि जिस पिच के ऊपर 3 दिन में 235 ओवर में 6 आउट हुए, दूसरी जानिब 28 आउट हो गए 3 दिन के अंदर वो इनिंग, और 222 रन से जीत गए इंडिया। देखिए कहाँ से शुरू करें हम, डेफिनेटली खौफजदा तो हम थे ही, वो तो अपनी जगह था कि खौफजदा हम थे, उनकी पेस बॉलिंग से खौफजदा थे, मगर देखा हमने ये कि उनकी टीम भी जो है, मेरे हिसाब से दोनों ने टीम जो है इतनी अच्छी अनाउंस नहीं की। 11 जो अपने अनाउंस किए ना नसीम भाई, 11 सही अनाउंस नहीं किए। जब आपका कप्तान टॉस जीतता है और बैटिंग कहता है तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये बैटिंग पिच होगी यकीनी तौर पे, लेकिन जब टीम को हम मुवाजना करें ना उस वक्त अगर हम देखते हैं तो उस वक्त आपने 2 पेसर को डाला, जबकि बार बार वकार भी कह रहे हैं यहाँ पे सीम होता है, स्विंग होता है, ये होता है, वो सब देखा। अच्छा, हमने उनकी टीम को भी देखा, वो भी खौफजदा ही नजर आए उस लिहाज से, जैसे टीम मसलन कि उन्होंने शायद ये होमवर्क नहीं किया कि पाकिस्तान हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर से ज़रा फंसता है, तो उन्होंने भी एक ही स्पिन डाला और 4 ऑलमोस्ट पेसर डाले, 3 और 1 और ग्रीन को, ठीक है, मतलब आई मीन। लेकिन टॉस जीत के बैटिंग की हमने बहुत, हम क्योंकि हम स्ट्रगल करते रहे हमेशा बैटिंग पे, तो हमने बहुत अच्छा खेला ऑनेस्टली। जो शुरू का जो अब्दुल्ला शफीक और हम उसकी बात करते हैं दोनों की, इमाम ने बहुत अच्छा बैटिंग शुरू में की, लेकिन टीम जहां तक अनाउंस का, मेरा अपना ये था कि किसी भी हाल में आप, कप्तान आपका इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कह रहा है कि 2 स्पिनर ये हैं और एक मैं कर लूंगा। इफ्तिखार की तो बात भी नहीं की उन्होंने, जबकि इफ्तिखार बॉलिंग करते हैं। इंटरव्यू अगर उन्होंने जी अच्छा, और दूसरी बात वो मिज़ा में उन्होंने बात की, मज़ा में की या जो भी की, लेकिन मिज़ा ही लग रहा है जी पिंडी टेस्ट अभी तक। चलिए वो देखते हैं। खुशी ये हुई कि हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे किया, वो इतनी चीजें खराब बीच में हो गई कि हम, पिच नजर आ रही थी, उनको ज्यादा फिक्र थी इस पिच की कि यार ये पिच क्या करेगी, लेकिन जब उनकी बॉलिंग हमने देखी तो अंदाजा हो गया हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेला, और वो खुद वो हो गए कि यार यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आता, जबकि देखे उनकी पेस तो है ना, कुछ भी है, मगर कोई, वो भी 130 से कर रहे थे, 150 की जगह। सच कोई ऐसा डोमिनेट किसी भी फास्ट बॉलर ने नहीं किया। हाँ, वो बाद में आ गए लाइन और लेंथ जो हमेशा उनकी अच्छी होती है। हमने क्या किया, हमने ये किया कि आपने रन्स किए, बहुत अच्छा किया है। आपको पता है कि वेदर ऐसा हो गया, और आप जो है इफ्तिखार और जब रिजवान बैटिंग करते, इफ्तिखार या तो आप पहले वो कर देते, मतलब छोड़ देते, 40 रन पहले छोड़ देते, आपने 475 किए, आप 450 या 440 पे डिक्लेयर करते, आपको पता था वेदर खराब आ रहा है, उस टाइम को कैश करना चाहिए था। 3-4 आउट करो, 2-3, बिल्कुल। देखिए ना, 1 ओवर बाद बेड लाइट हो गई, तो मतलब मैनेजमेंट क्या कर रही थी उस वक्त, डिसीजन ठीक नहीं लिया। आपको उस वक्त डिक्लेयर कर देना चाहिए, मेरा जो सुबह जाके करते या फिर खेल जाते पूरा, सुबह जाके करते। लेकिन यहाँ मुझे, एक तो मैं इसके फेवर में था कि लेग स्पिनर होना चाहिए किसी भी हाल में, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं कि जो भी हो रहा है, अब ऐसी पिच जहां पर अब आप अटैक पे तो गए ही नहीं कहीं पे। आपने देखिए वार्नर जो है ना, वो परेशान था, शुरू से परेशान था, फास्ट बॉलर, उसका कैच भी गिरा, सब था, लेकिन परेशान था। अच्छा, ये गोरे कभी, ये जो है कभी भी हंसी मजाक इतना नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो सबसे, वो ये हमारे जा के उससे वो कर रहा है। मुझे खदशा हो रहा था कि ये सरवाइव कर गया ना, कहीं तो मुसीबत पड़ जानी है, और सरवाइव कर गया। वहां सांस के बात कर रहा था, उसने अपना टाइम निकाल लिया। उसमें क्या हुआ,
आपके कप्तान साहब ने, सॉरी टू से, उस वक्त जो है मैं समझता हूँ इतनी अच्छी कप्तानी नहीं की उन्होंने, बाउंसर करानी शुरू कर दी। वो किधर बाउंसरों से डरते हैं यार, वो क्या मतलब, और इस पिच के ऊपर बाउंसर का आपने पूरा वो जो 6, 7, 8 ओवर का जो टाइम था वो निकाल दिया आपने। सामने से वो बीट हो रहा था, वो उसका पाँव भी नहीं निकल रहा था, दोनों का एक्चुअल पाँव नहीं निकल रहे थे बिल्कुल भी। आपने वहां पे जाया किया मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहते हैं आप खुश इसमें हैं कि शायद आपकी बैटिंग, हम मानते हैं आपकी बैटिंग, लेकिन वो टाइम में हमने नहीं किया, हमने सही डिक्लेरेशन सही टाइम पे नहीं की। और उसके बाद बॉलिंग में जहां तक है, आप 2 पेसर और 2 स्पिनर से जा रहे हैं सर। आप इस बैटिंग ट्रैक पे 7 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं सर। आप खौफ तो देखें ना, आलम तो देखें। और ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे हम लोग, वहां पर तो मेरा ख्याल है कोई अलग ही चीज है। लेकिन यहाँ पर भाई अर्तुगरुल बन जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। अरे भाई वो मैच जीता, वो जंग फतह हासिल करने के बाद अर्तुगरुल बनता है। यहाँ तो आप जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, डरी हुए, खौफजदा, उस पे आप अर्तुगरुल बने में। हम ड्रॉ पे भी सोचते हैं कि यार हमारी कामयाबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमने उनकी बॉलिंग कल देख ली, सच ऐसी नहीं, उनको तो मिला ही नहीं कुछ पिच के ऊपर, वो तो बिल्कुल बेबस नजर आए। लेकिन हमने जो अपनी टीम बनाई, उस टीम में भी मुझे तो कोई ऐसा नहीं, आपके 2 पेसर, आपका वो जो है वो तो मेरे हिसाब से अगर लंबी बॉलिंग इसको करनी पड़ी नसीम शाह फिर अनफिट, तो कोई अनफिट ना हो जाए वो, तो उसमें आई मीन के ठीक है अभी भी है आपका, लेकिन आपने उनके ऊपर अटैक नहीं किया यार। अटैक करते 475 रन लगे सर, 475 आप इस पिच के ऊपर। मेरा तो सवाल ये है कि जहां 3 दिन में मोहाली में मैच खत्म हो रहा है, सब भादरों की तरह वो खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट देखें, वो 4.4 से बैटिंग करते हैं, हम 2.9 से बैटिंग करते हैं। सैयद राफे सफदर साहब, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, जबरदस्त गुफ्तगू आपने सुनी, पीएसएल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू राफे, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैमिली का बड़ा रोल, और ये खुद जबरदस्त किस्म के बैट्समैन नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 2-3 साइड मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके। सगीर अब्बास साहब, जिनकी बड़ी ग्रिप है विमेंस क्रिकेट पर भी, और इस वक्त जो कोचिंग कर रहे हैं वो नेशनल एयरलाइन की अकेडमी में, वो भी जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल सगीर भाई, अल्लाह का शुक्र है। सगीर भाई, मैं और राफे आप दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम अगर अपने मुल्क में भी इतने खौफजदा हैं, तो फिर जो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के हवाले से एक मैच है और हम जीतेंगे तो अपनी रैंकिंग को बेहतर करेंगे जब हमें फाइनल खेलने का मौका है, क्योंकि इंडिया हमारे साथ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में तो मुकाबला भी नहीं करता। अगर हम अपने मुल्क में भी इतनी बुज़दिलाना अंदाज से खेलेंगे कि पिच ऐसी बना देंगे कि जो जाए वो खड़ा हो जाए जाके और एंजॉय करे जाके, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ सगीर भाई, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो आप और राफे भाई से जरा आगाज करेंगे और फिर विमेंस क्रिकेट पे आपसे जरूर बात करनी है। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस दिन रावलपिंडी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच शुरू हुआ, उसी दिन भारत और श्रीलंका के दरमियान मोहाली में टेस्ट मैच शुरू हुआ। हमारे मैच की ये सूरत हाल है कि हमने अब तक सिर्फ पूरे दोनों इनिंग की मिलाएं तो सिर्फ 6 विकेटें गिरी हैं। 3 दिन में 747 रन स्कोर हो गए और 235 ओवर का खेल हो गया, सिर्फ 6 आउट हुए। दूसरी जानिब भारत में मैच खत्म हो गया और भारत इनिंग और 222 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गया श्रीलंका के खिलाफ। सेम ड्यूरेशन के अंदर तकरीबन ओवर भी सेम ही खेले थे, रन उनके ज्यादा थे, अटैकिंग क्रिकेट खेली जो मॉडर्न डे क्रिकेट है और उसके अंदर वो सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक खौफ में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। पिच ऐसी बना दी है कि लगे रहो, बस जो भी हिम्मत है, जिसमें जितनी हिम्मत है, जरा आगे। आप अनफिट होता है तो कोई मसला नहीं है, आप लगे रहो, बस आपका सिर्फ यही काम है। सगीर अब्बास भाई, ये कैसी पिच बनाई है, ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं? अगर हम अपने मुल्क में भी इतने खौफजदा हैं तो कहां पे खेलेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नसीम भाई, ऐसे क्रिकेट नहीं होती है। आपको विकेट सपोर्टिंग बनानी पड़ेगी जिसमें बॉलर्स को भी फायदा हो, बैटिंग को भी फायदा हो। अगर आपने ऐसी बैटिंग करनी है खाली प्रैक्टिस करवाने के लिए उनको बुलाया हुआ है, फिर तो ये विकेट बहुत अच्छी है। लेकिन आपने वही रैंकिंग के लिए खेलना है तो ऐसी विकेट पे तो आपको पता है कि कुछ भी डिसीजन नहीं हो सकता। जैसे ये फैसलाबाद वाली विकेट लग रही है एक जमाने में, जैसे फैसलाबाद में हुआ करती थी। डेनिस लेली भी है यहाँ पे, वो तो कहते हैं कि इससे अच्छी बैटिंग विकेटें, और ये तो उनके लिए तो उन्होंने खुद कहा था ये तो वो एक विकेट नहीं ले सके। उन्होंने कहा था तो मेरे तो मुर्दा है फास्ट बॉलर के लिए, तो ये आदमी फास्ट बॉलर यहाँ पे आके करेगा क्या? और ऊपर से इतनी अच्छी बैटिंग विकेट यहाँ पे आप बना रहे हैं, तो फिर तो ये ड्रॉ ही होगा। ना आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, ना आपको कोई फायदा होगा। इतनी बड़ी सीरीज का ऑस्ट्रेलिया से आप खेल रहे हैं,
आपको 100% सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए। सगीर भाई, आप तीनों जो है वो राफे, आपने फर्स्ट क्लास टॉप क्लास राफे ने क्रिकेट खेली, तौसीफ भाई तो लीजेंड है हमारे मुल्क के। बिल्कुल बिल्कुल। पिंडी से ज्यादा स्पोर्टिंग ट्रैक कहीं पे भी नहीं है, क्या मैं सही हूं? अगर जितनी भी हमारी जो टेस्ट जहां पे खेले जाते हैं, अगर उन पिचेस का मुआयना करें तो मेरे ख्याल है पिंडी से बेहतर स्पोर्टिंग ट्रैक तो कोई नहीं है। जी बिल्कुल, पहले तो इस पर हल्की बहुत घास भी हुआ करती थी जब खेला करते। जब मैंने भी लास्ट में गया हूँ PIA को लेके, जब मैं कोच था, तो बड़ी अच्छी सपोर्टिंग विकेट होती है, बाउंस भी होता है, ब्रेक भी लेता है गेंद। लेकिन आप मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि वो सारी घास क्यों खत्म कर दी गई। सही है, उनके बॉलर फास्ट बॉल देखें, आपको कोई एक माइंड होकर सोचना पड़ेगा, या तो आप फास्ट विकेट बनाए या स्पिन विकेट बनाए। मे भी आपको फिर भी आप स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं मेरे ख्याल में बनिस्बत फास्ट बॉलर के। तो बेशक आप फास्ट बॉलर ना बनाए, लेकिन अपने आप को सपोर्टिंग विकेट, अपने लिए तो सपोर्ट करने वाली विकेट हो ना। होम एडवांटेज का फायदा ही होता है, जब अपने लिए विकेट ऐसी नहीं बनाएंगे तो आप बैटिंग विकेट बनाने का कोई फायदा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये, कोई श्रीलंका की टीम या कोई आप जिम्बाब्वे की टीम नहीं है जहां पे 800 रन करेंगे, 700 रन करेंगे, आप उनको 2 दफा आउट कर लेंगे ऐसी विकेटों पे भी। ये विकेट, ये ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर 1 टीम है दुनिया की, इनको आप इस तरह ऐसी विकेटों पे कभी भी नहीं आउट कर सकते। और पिछला पैलेस रिकॉर्ड भी आप देख लें, वो जब भी पाकिस्तान आए हैं वो आपको हरा के ही गए हैं काफी। ये नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आके हार के गए। इंग्लैंड हाँ जरूर आपसे थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में हल्के आ जाते हैं, जो आप यहाँ पे उनके लिए स्पिन विकेट बनाते हो और आप जीतते हो। जैसे आप शारजाह की विकेटें थी, स्पिनिंग ट्रैक था, बॉल रुक के आ रहा था, आप मैच जीते वहां पे। आपको यहाँ पर भी चांस लेना पड़ेगा, कोई एक तरफ जाना पड़ेगा, डबल माइंड होके खेलेंगे, या हारना है या जीतना है ये माइंड पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप वही, जैसे आपने बोला कि आप घर पे भी एडवांटेज नहीं ले रहे अपनी विकेटों का, तो फिर तो आप कहाँ जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो आप बाउंसी विकेटें मिलेंगी, वो आप ऐसे ही नहीं खेल सकते। और यहाँ पे स्पिनिंग विकेट है, वहां पे भी आप स्पिन विकेट नहीं बना रहे, जो आपकी होम एडवांटेज नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमारी क्रिकेट किस ट्रैक पे जा रही है। बिल्कुल सही बात है, हमारी क्रिकेट किस ट्रैक पे जा रही है। ये बड़ा कि सर हर आदमी ऐसा लग रहा है कि अपने लिए खेल रहा है। वैसे ये हकीकत है, फास्ट बॉलर्स उनके अच्छे हैं राफे भाई, हमसे बेहतर है। स्पिनर भी मेरे ख्याल है वो नेथन लाइन जो है वो इनको शायद लाइन लग रहे हैं कि कोई शेर बन गया है, वो क्या करेगा। लेकिन कहने का मकसद यही है कि आगे कुआं पीछे खाई, अगर यही खौफ आप रखेंगे कि उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे, उनके स्पिनर भी अच्छे, तो फिर तो भाई आप फिर ना खेलो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए नसीम भाई, बात ये है कि जो इस टेस्ट मैच में स्ट्रैटेजी यूज की गई है ना, एक तो ऑस्ट्रेलिया इतना जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड को हराते हुए आई है, तो उनकी जो फॉर्म है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलते है। ये उस्मान ख्वाजा ने वहाँ जिस तरह से कमबैक पे 100 किए हैं, एग्जैक्टली। तो बात ये कि पाकिस्तान नहीं, कोई भी टीम अगर होती तो थोड़ा सा घबराई भी होती। ये नेचुरल है जब दूसरी टीम इतना हावी और इतनी टॉप क्वालिटी क्रिकेट पीछे से खेलती हुई आ रही हो। अब दूसरी बात यह है कि उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक भी इतना स्ट्रांग है, अगर आप हरा विकेट बनाते तो आपके बैट्समैन किस तरह ढेर हो जाते, इसके बहुत पॉसिबिलिटी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर थोड़ी सी बात काट रहा हूं, अगर कल की तारीख में जैसी वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर 150 रन ऊपर कर दिए ना, तो आखिरी दिन आपने बैटिंग आपसे बैटिंग करवाएंगे। मैं बताऊं, इसका जो मेरा नजरिया है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या जो भी क्यूरेटर, जो भी ओवरऑल वो थी प्लानिंग थी, उसके हिसाब से इन्होंने बैटिंग ट्रैक जरूर बनाया। बिकॉज अगर बैट्समैन आपके रन करते हैं तो हमको अपने बॉलर्स के ऊपर बैंक करते हैं, और हमें पता है कि हमारे बॉलर शायद इस क्वालिटी की हमारी फास्ट बॉलिंग है कि हम उनके इन रोड्स कहते हैं ना, मतलब कि हम उनके रास्ते निकाल सकते हैं और प्लेयर्स को उनको अच्छा प्रॉब्ली जल्दी आउट कर सकें। मगर यहाँ पे हम उन्हें गलती कहाँ कर दी, एक ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, उन्होंने एस्टन एगर को नहीं खिलाया। उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना बहुत जरूरी था। वो एस्टन एगर अगर खेलते तो क्या कहते हैं, एक वो लंबे हैं, उनकी हाइट अच्छी है, उनकी उंगलियों में जान है, और प्रॉब्ली वो बॉल अगर मिडिल ऑफ से ब्रेक करना शुरू कर देते तो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े कर सकते थे। तो वहां ऑस्ट्रेलिया ने गलती की। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से जो गलती इन द टर्म्स ऑफ के 2 फास्ट बॉलर खेले वो ठीक है, मगर या तो कम से कम 3 स्पिनर आपके पास पक्के खेलते। मेरे हिसाब से देखें, ये जिस तरह का पिच था ना, यहाँ पे मार के, क्योंकि इतना स्लो विकेट है, यहाँ पे मार के आपको लाइन इतना तेज कर रहे थे, नहीं फिर इतना स्लो जा रहा था गेंद। एग्जैक्टली। तो अच्छा, उसमें लेग स्पिनर बहुत काम आता है। अगर आपने शुरू में देखा हो साजिद खान का जिस तरह बॉल निप किया है कुछ गेंदें, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी होगा, वार्नर के साथ उनका थोड़ा सा वो स्टार्ट हो गया था।
अगर यहाँ पे 100 टेस्ट मैच खेलनी है मेरे ख्याल है जी, साजिद ने। अगर यासिर शाह होते यहाँ पे, जाहिद महमूद को देखें, मैंने इतना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट पर अभी तक उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, तो इतनी बड़ी साइड के खिलाफ थोड़ा सा रिस्की होता है। यासिर शाह के साथ ये है कि उनके पास उनका अपना, लेकिन अभी वो तो अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो अपनी जगह है, मगर जिस तरह का डेड रबर था वहां पे लेग स्पिनर की जो गुगली है या फिर अगर रेवोल्यूशन, क्योंकि वो बहुत इन दी एयर देते हैं तो बॉल पिच पे पड़ के ग्रिप भी करता चांसेस थे, तो वहां पे वो एक्साइटिंग जरा सिचुएशन होती और वो शायद विकेट्स ले सकते। तो मेरे हिसाब से एक बात और, नुमान अली ने जिस पेस पे जिस तरह वो गेन करते हैं, उन्होंने पिच को यूज नहीं किया। अगर आप ये देखें, वो ये तौसीफ भाई स्पिनर ज़ाहिर है लेजेंडरी रह चुके हैं, इसको टेक्निकल जबान में कहते हैं डिबरी, उनकी गेंद के अंदर जो रेवोल्यूशंस थे वो शोल्डर की जान ज्यादा लगती है पेस वाइज, बजाय इसके कि जो पहले जो उंगलियां होती है ना, इससे बॉल को रेवोल्यूशन ज्यादा देते हैं। अगर वो रेफ के साथ गेंद मारते तो मैं गारंटी कर सकता हूं बॉल ब्रेक होता। उनका बॉल एक बॉल भी बड़ा ब्रेक होके नहीं दिया हार्ड। तो बात यह है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, एक्यूरेसी अपनी जगह है, मगर बड़ी टीम में एक्यूरेसी भी नहीं गिरती, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदों के ऊपर जाते हैं। तो बात ये, ऐसी पिचेस के ऊपर आपको या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदें गिरानी पड़ेंगी जहां पे स्लिप लगे, जहां पे बैट पैड लगे। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से कंसिस्टेंटली उन पैचेस के ऊपर गेंद नहीं गिर पाई। तौसीफ भाई, स्पिनर्स, हमारा मुल्क जबरदस्त किस्म के नामवर स्पिनर्स प्रोड्यूस करता रहा। आप अगर थोड़ा पहले चले जाएं तो अब्दुल कादर साहब, इकबाल कासिम साहब, आप मैच पाकिस्तान की विनिंग में आपका बड़ा रोल होता था। दैन उसके बाद सकलैन, सईद अजमल ने पाकिस्तान को बड़े मैच जिताए, अब्दुल रहमान ने दूसरा एंड से जो है वो सपोर्ट। फिर अब हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि हमें वो टॉप क्लास स्पिनर जो हमारा मुल्क प्रोड्यूस करता था, वैसा स्पिनर यासिर शाह के बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा। और यासिर शाह भी एक जो उनसे हम समझ रहे 300-400 आउट करेंगे, वो भी जाके 150 विकेट के ऊपर, 200 विकेट के ऊपर एक जगह रुक गए। ये एक नुकसान है। नसीम भाई देखिए, हम लैक तो कर रहे थे, बहरहाल हमारे जो भी स्पिनर आए, जो भी बहुत अच्छी बात की है इसने, जो अपने राफे ने, ये खुद जबरदस्त ऑलराउंडर, ये खब्बा स्पिनर, इससे ज्यादा कौन बताएगा। बॉलर के अगर फिंगरों में जान ना हो और शोल्डर में न जान ना हो तो वो कुछ नहीं। मतलब आप गेंद को लाके खाली छोड़ेंगे नहीं, आपने मारना है। स्पिनर भी तो 42 साल की उम्र में खिलाते हैं कि उसके जिस तरह वो बोल्ड हुए ना, वो तो घुस के बिल्कुल ऑलमोस्ट पिच, मतलब विकेट्स के अंदर जाके खेल रहे थे। आप उसको फ्रंट फुट पे तो लेके आओ, फ्रंट फुट पे आप नहीं ला पा रहे थे उसको, इतना टाइम मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा गेंद में पेस आनी चाहिए थी ताकि आगे गेंद। वो तो मेरे हिसाब से उन्होंने उस लिहाज से बहुत हल्की बैटिंग की है कि वो बच रहे थे, किसी तरह के बच जाएं हम, क्या होने वाला है, क्या होगा। 4.8 रन्स पर ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। 4.8, मतलब आपकी बॉलिंग कितनी हल्की मेयार की हम हुई थी। 2.7 वो 4.8 बिल्कुल उस्मान ख्वाजा से स्वीप मार रहे थे टेस्ट मैच में। बैठे और क्रिकेट के अंदर, 5 डे क्रिकेट, इवन वनडे के अंदर आप यकीन करें बैट्समैन सोचते पाऊंगे रिवर्स स्वीप देखे आपने उनके। तो बात है कि उनको बॉलिंग कितना इजी महसूस हो रही थी। 5 रन पर ओवर ऑलमोस्ट आप टेस्ट मैच के अंदर जा रहे हैं। सरप्राइजिंग उनकी क्रिकेट है ही है। वो तो जो टीमें बहादुरी से खेल रही हैं वो डोमिनेट कर रही हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। हम कब तक जो है वो क्या बुज़दिलों की तरह खेलते रहेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलियन देखें, जैसा मैंने बताया, आप नेशन है सर, आके देख लें, उनके पाँव नहीं निकल रहा था। और वार्नर ऐसा प्लेयर है, वो तो मैं सोचता हूं कि वो क्या हशर करता है लोगों का। आउट हो जाए अपनी जगह है, जैसे गली में कैच छूटा उसका ठीक है जो, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं और मारते रहते हैं। मुझे तो बड़ी ख्वाजा ने जिस तरह बैटिंग की, आई थिंक बहुत जबरदस्त। सगीर भाई, अगर ये कल नहीं रुके और कल इन्होंने कोई अब ज़ाहिर करीब आ गए 271, तकरीबन 200 रन उन्हें चाहिए, लेकिन कल वो अगर 300 सवा 300 रन जिस तरह बैटिंग वो कर रहे हैं अभी 5 के करीब 4 के करीब रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो वो इतने रन तो 90 ओवर में करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आखिरी दिन हमें खेलना है। हम क्या अपनी बुज़दिली की वजह से हार भी सकते हैं? नसीम भाई, हारना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि विकेट बहुत ही इजी विकेट है। अगर थोड़ी बहुत खराब भी हो गई तो मेरे ख्याल में हमारी टीम इतनी भी अब गई गुजरी नहीं है। 7 बैट्समैन खिलाए सर बैटिंग विकेट पे। जी बिल्कुल इतने भी बुज़दिल नहीं है कि ना ड्रॉ ना कर सकें। लेकिन इनको ऑस्ट्रेलिया यकीनन हम में बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं चांस लेगा। अगर 150 भी ऊपर करके दे देगा तो 4th इनिंग में आप मेंटली तौर पे प्रेशर होता है प्लेयर्स पे कि 4th डे है, 5th डे है, गेंद ब्रेक भी ले सकता है। अब वो प्रेशर जरूर है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि
ये आखिरी दिन सरवाइव कर मैं सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि जब लोग डरे हुए होते हैं ना सगीर भाई, तो फिर जो डरता है वही मरता है। हम डरे हुए हैं, हम खौफजदा हैं, हम बहादुरी के साथ क्यों नहीं खेले, फेयरलेस क्रिकेट खेलें जी। हारेंगे वैसे भी और ऐसे भी। हम अगर देखें अपने मुल्क में अगर मैच ड्रॉ करके जा रहे हैं तो हम हार रहे हैं सगीर भाई, हम जीत नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेपुटेशन, बस ये हमारी जो हमारा जो कल्चर है वो रेपुटेशन वाली बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है, ऐसी ऐसी है, हद में ये डिस्कस होता होगा, कोचेस बैठते होंगे हर कोई जी, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो हम क्या करें। तो फिर यही मशवरा आगे से सब देते होंगे जी, बैटिंग विकेट बना लें, अगर कभी हमारी बैटिंग आ गई, हमने 400-500 कर दी एक इनिंग। देखिए इस पे तो इतने रन करने में एक इनिंग अगर आपकी खराब चली जाए किसी भी टीम की, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं मैच हारने के किसी भी एक टीम के ना। अगर इत्तेफाक होता, आज कोई अच्छा एक स्पेल लग जाता, कोई 5-6 आउट हो जाते, इनको हम जल्दी आउट करने में वो जब फिर आप शायद ये मैच जीत जाते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी है, अगर ये फर्ज करें कोई 150 रन की लीड ले लेते हैं और आपको खिला देते हैं, कल आखिरी आधे पौन घंटे में एक आध आउट हो जाते हैं, आप पे नेक्स्ट डे इतना प्रेशर आ जाएगा कि आपको मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेशर तो है आप पे। अगर ये जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है आज और जिस तरह पॉजिटिव खेली है, वो तो एंड तक चाहे हारेंगे भी तो पॉजिटिव ही खेलेंगे। हार जीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये हमारे ही लिए मायने रखती है कि हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारी टीम की जो भी स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया से अच्छे नहीं है हम लोग किसी भी हाल में, मेरे ख्याल में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में। तो इसलिए हम लोग वैसे ही पहले से बैकफुट चले जाते हैं, अपनी प्लानिंग अपने आप को पहले सेव करने की कोशिश करते हैं। जो टीम इस तरह के पीस ऑफ माइंड से जाएगी, अपने आप को पहले सेव करो, तो कहीं पे भी एक झटका लगा तो मैच हार भी सकते हैं किसी भी टेस्ट में, जो कि मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल आपका ओपिनियन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बुजदिली से हारेंगे। हम देखिए, हम लड़के हार जाते ना तो हम अगले 2 टेस्ट मैचों में जो है वो हमारा मोरल बिल्कुल मुख्तलिफ होता, लेकिन हमारी बुजदिली हमारे थिंक टैंक से शुरू हो रही है, टॉप से शुरू हो रही है। सर ये जिन्होंने पिच बनवाई है, ये क्या पिच सकलैन मुश्ताक ने और बाबर आजम ने बनवाई होगी? इसका मकसद ही, और फिर सबसे बड़ी चीज रमीज राजा साहब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ गए तो वो मकसद ही कि मैंने उनको तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 160 रन बनाने थे, जब भी सेंचुरी स्कोर करते हुए देखा था 1992 के वर्ल्ड कप में। तो आप अगर एग्रेशन आपने देखा है, इमरान खान साहब के साथ आप खेलें, आप जावेद मियादाद साहब के साथ खेलें, वसीम अकरम साहब के साथ खेलें, तो आपको एग्रेशन का तो पता है। नसीम भाई एक बात कहूँ, 11 की टीम तो रमीज ने नहीं बनवाई, अगर पिच की आप बात कर रहे हैं, वैसे उसको भी सच नहीं है। क्या था पिच में, है क्या? आप या तो बिल्कुल रड़ा बना देना या तो ऐसा करें, लेकिन टर्न करना आना चाहिए। आप पहले से ही सेव तो हमारे पास इसका मकसद है स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर नहीं है सही भाई। अभी हैं, देखें अभी आउट करके आ रहे हैं, नो डाउट, अभी इन लोगों का टाइम है, पता चल रहा है, बट आपको किस तरह पिच को यूज करना है वो देखना है। फिर आपने टीम क्या खिलाई, कैसे डिक्लेरेशन किस वक्त किया आपने, कौन से डिसीजन लिए, ये तो सब मैनेजमेंट ले रही है ना जो बैठा हुआ है। यानी कि वो टाइम जो आपने जाया किया, 1 ओवर करवाया है, जो बैड लाइट हो गई थी, आपको जरूरत था कि 475 पे चले जाए, 440 पे आप डिक्लेयर करके वो 1 घंटा जो है कैश कर लेते उस वक्त। 10-12 ओवर होते, मैं 100% था कि आपको शाहीन ब्रेक थ्रू लेके देता उस वक्त, हालात भी ऐसे थे। तो ये सब डिसीजन रफी भाई अभी आते हैं इसके ऊपर, जरा कंटिन्यू करते हैं। आगे आने वाले वक्त में जरा तौसीफ भाई से पूछेंगे कि हमें पिच का इस्तेमाल आना चाहिए, पिच का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कल के दिन चौथे दिन का खेल होगा, अब कल के दिन पिच किस तरह खेलेगी, ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं हमारे तीनों माहिरीन। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसी पिच बनाई है जहां आधी टीम आउट नहीं हो रही, तो ऑल आउट क्या होगी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और लेकिन हमारे साथ जो ऑल आउट जाते हैं, शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साहिद खान साहब, आपको प्रोडक्शन टीम काफी देर से ट्राई कर रही है, आप कहां पर हैं, प्लीज फोन उठाइएगा। तौसीफ भाई, अब 205 रन रह गए और 205 रन आप समझ जाएं कि 2 दिन का खेल बाकी है। कल अगर वो पूरा दिन 90 ओवर जो जिस स्टाइल से खेल रहे हैं 4 और 5 के रन रेट से, तो तकरीबन कोई 150 रन की लीड ले लेंगे अगर वो पूरा दिन खेल गए, आपसे आउट नहीं हुए। तो आखिरी दिन आपने खेलना है सर। 2-3 आउट भी तो हो सकते हैं जल्दी, ऐसी कौन सी बात। जिस तरह की पिच है इसमें ऐसा सच मैं नहीं समझता के, लेकिन आप अगर बिल्कुल से आज का दिन आपने मेरे हिसाब से जाया कर दिया। आप अटैक करते, कल से आप सेफ होना शुरू हो जाते अगर आपको लगता है ऐसा। इसलिए कि वो सर अटैक तो पहले 2 दिन करते ना, जो आपके करने का टाइम था, वो तो कर दिए ना, वो तो उन्होंने 4 जो भी किया उन्होंने। एक 475 रन जब ऊपर लगे हुए हैं, उसके बाद आपका बनता ही नहीं। देखें ना, बार बार हम
पिच टीम ठीक नहीं खिलाना। वो अभी ये पिच में क्या कुछ भी नहीं है, उनके दो जो आउट हुए वो भी बहादुरी से अजीब खेलना तरीके इसको से। कहते हैं। देखें पहले दिन इंडिया ने बैटिंग की सर, देखें 356 रन, हम 245 बना रहे हैं, वो 356 बना रहे हैं पहले दिन, उनके 6 आउट हो जाते हैं। उसके बाद वो बड़े दिल से बहादुरी से खेले तो वो अपनी इनिंग डिक्लेयर कर रहे हैं और मजीद 2 विकेटें ही गिरी है उनकी और 574 पे। सर बहादुरी से खेले, आपने अंदर लाए तो सही। बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर जो हैं थोड़े से डाउन हो जाएंगे, इसलिए सब सोच रहे थे ऊपर से वो 150 से कर रहे हैं तो वो 130 से जा रही है। नहीं, ये तो वो तो डाउन ही होंगे। 140 से हमने भी की है, हमने उनसे ज्यादा, हमारे यंग लेग्स हैं। तो आप कह रहे हैं वो तो अनफिट हो जाएगा लंबी बॉल कराई तो। देखिए यही तो एक प्रॉब्लम है, कोई भी है आप फर्स्ट क्लास में इनसे 40-40 ओवर करवाएं, इनको बोलो भाई रेड बॉल से भी खेलना होता है, व्हाइट से तहसीब भाई आपसे एक सवाल है। तहसीब भाई फर्स्ट क्लास तो आप माशाल्लाह इतने सालों से टीम के साथ भी हैं, कराची के साथ हैं, आप मुझे बताएं सदफ हुसैन, ताबिश खान और ये 2-4 के अलावा आपके पास कोई एक बॉलर मुझे बताएं जो कि 15 ओवर का स्पेल भी कर दे। नहीं, बड़ा मुश्किल है, नहीं करता कोई फास्ट बॉलर। बात और फिर स्पिनर भी है ना, तो वो जब तक 30-40 ओवर ना करे ना, जब तक उसके स्वाद कहते हैं ना, स्वाद नहीं आता। हम तो 40-50 ओवर हम लंबा भी करवा देते हैं तो उसका स्वाद ही खत्म हो जाता है। हम सिर्फ मैच में ही नहीं करते थे, हम नेट पे भी लंबी बॉलिंग करते थे। तो आपको ये आदी तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं 1.5 दिन 2 दिन उन्होंने किसी मैच में आपको पिदा दिया जिसे कहना चाहिए, तो आपके लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो 2 दिन जो बकौल आपके पिदने के बाद, तो वो तो हमें तो उन्होंने बिल्कुल आज जिस तरह बैटिंग की है, वो क्या कहते हैं वो पिद्दी का शोरबा, क्या वो समझ के बैटिंग कर रहे हैं हमारे साथ यार। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो बैटिंग नहीं की जो वो करते हैं, जिस तरह वो कल नहीं कर दें। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से देखें हम अभी भी एक चांस ले सकते हैं। चांस ये लेंगे आके सुबह आप जरा सा उन पे चढ़ाई करें थोड़ी सी। लेकिन आपके पास 205 रन है आपके पास, ठीक है कुछ भी है। 2 विकेट बाबर आजम कह रहे थे ना मैं हूँ 5वां बॉलर, तो वो तो खैर इफ्तिखार से भी करवाए, ऑलराउंडर उनको सो कॉल्ड कहते हैं, अपनी जगह पार्ट टाइम बॉलिंग। 2 ओवर करवाए आपने, गेंद हिल ही नहीं रहा था। निक देखें टर्न फिंगर से होता है यार, ये जो है इस पे टर्न हो सकता है, आप टर्न कर सकते हैं। अच्छा, जो साजिद का टर्न हो रहा था वो आप देखें यहां से हो रहा था, यहां से नॉर्मली टांग पे से टर्न हो जाता है, इसलिए कि इधर से रोल होता है, इधर थोड़ा सा विकेट होता ही ऐसा, नहीं मूवमेंट होती है ना, तो वहां पैचेस बनते हैं या कुछ, यहां से नॉर्मल आप देखें कभी भी कि टांग पे से पैचेस पे करेंगे पहले दिन भी जो है, तो पैचेस की वजह से ही तो अभी ये कर रहे थे। आपने देखा पहले 6 लेके 5 लेके इन्होंने टांग पे खिलाना शुरू कर दी। तो हमने तो ये सोच के पिच बनाई थी कि ये कल अटैक करें, पिचेंगी, लेकिन अटैक करें। देखें इससे कोई नहीं, अब हम हारने से बैटिंग बढ़ाते हैं, 7 तक बैटिंग हम लेके जा रहे हैं, किस लिए लेके जा रहे हैं आप यार? घबराए हुए वो हैं भाई, फिर आप टीम गलत थोड़ी सी खिला देते हैं। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, ये अटैक करते हैं लेग स्पिनर यहाँ पर। फहीम अशरफ को खिलाया था तो वसीम जूनियर को खिला लेते आप, अगर फहीम अशरफ अनफिट थे। भाई देखें बात है कि फास्ट बॉलर्स का इतना काम नहीं है इस पिच के ऊपर, ठीक है ना। अगर होता तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर काम कर चुके थे। बात यह है कि अब मैं अगेन ये पाकिस्तान को आप राइट ऑफ बिल्कुल ना करें, और मैं भी नहीं कर रहा हूँ। बात खाली ये है कि आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी इस वक्त। एक आप जिस तरफ आपको बॉलर्स को चारों तरफ गेन नहीं कर सकते वो, फॉर एग्जांपल अगर वो ड्राइवों पे खिलाते हैं, आपके स्पिनर है जैसे कि उनके 2 लेफ्टी ओपनर हैं, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट इनिंग में भी अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो आएंगे, ठीक है। तो बात ये साजिद खान उनको ड्राइवों पे लाएं, वो कभी बीच पे बॉल करते हैं, कभी वहां से स्वीप खाते हैं, फिर 2 बॉलें कट पे कर देते हैं। आप एक तरफ फील्ड पैक करें, एक उसको टारगेट दें कि भाई तुमने वहीं वेरिएशन करनी है, इन दी एयर स्लो भी वहीं से करना है, मार के भी वहीं से करना है, उसको कमिट कराएं। बैट्समैन से ऐसी पिचों में गलती करवाई जाती है, बैट्समैन खुद गलती इस कैलिबर के बैट्समैन बहुत कम करते हैं। तो अगेन मकसद यही है कि अब लबुशैन है, ठीक है, तो उनका भी क्या है कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है इतने, ठीक है ना, उनका भी इस तरह फुट मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्टीव स्मिथ की तरह थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसा आपको लगता है आप आउट कर सकते हैं, वो नेचुरल है उनका, और इतने रन करते हैं वो इसी नेचुरल पे।
बिल्कुल वो बात आपकी सही है, मगर बात ये है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और आगे आने वाले टेस्ट में भी अगर इस तरह की पिचेस ही रहती हैं, क्योंकि मुझको नहीं लगता कुछ ज़्यादा चेंज होगा, आप लोग हमें कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, तो आपको अपनी बॉलिंग में थोड़ी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। पांच पक्के बॉलर के साथ जाना पड़ेगा भाई, समझ में नहीं आ रहा। देखें हम लोग थोड़ा सेफ जो माइंडसेट से जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं हम बैट्समैन को थोड़ा टाइम दें कि वो रन कर सकें, और बॉलर्स के ऊपर बैंक कर रहे हैं कि वो इन रोड्स बना के किसी तरह हमको फतह हासिल करेंगे। मैं एक चीज बताऊं, अभी भी पाकिस्तान इन है, ये बताऊं आपको, लेकिन मैच ड्रॉ करने के लिए नहीं, आप जीत भी सकते हो। मैं आपको जीतने बता रहा हूं कि फोर्थ डे अगर उनकी फिफ्थ डे अगर उनकी बैटिंग आ गई ना, 200 सवा 200 रन उनके लिए आसान नहीं होंगे करना। सर फोर्थ इनिंग में उनकी बैटिंग कब आएगी सर? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, हम ही खेल रहे होंगे फोर्थ इनिंग, समझ ले अगर कल उन्होंने रन ऊपर कर दिए। उसी सूरत में है ना कि आप उनको आउट करने की कोशिश करें। अब आप अगर सोच रहे हैं कि यार कहीं हम पे ये 150 ना चढ़ा दें, ऊपर ये ना कर दें, हाँ, तो फिर आपके रन बचाने ना जाए, आप तो अटैक कर लो भाई। अभी वेदर का भी नहीं पता ना, कहते हैं बारिश के चांस हैं या जो कुछ है। आपने मेरे हिसाब से आज का दिन जाया किया जी। कल क्या करना चाहिए सगीर भाई द ग्रेट? बस जी, शुरू में तो अटैक करना ही चाहिए। यकीनन शुरू का 1 घंटा 1.5 घंटा है आपके पास अटैक करने का। अगर उसमें आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई आउट नहीं हो रहा, फिर तो आपको डिफेंसिव जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आप हमारी और आप सब जो कह रहे हैं, जिस 150-200 ऊपर हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो चौथी बैटिंग तो कुछ भी हो सकता है ना सगीर भाई? जी जी, कुछ भी हो सकता है जी। वो देखिए, वो टीम बड़ी है हमसे, जो भी आप कह लें, हर हिसाब से वो हमसे हर हिसाब से अच्छे हैं। सगीर भाई, क्या इंडिया की विमेंस टीम भी हमसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है? जी देखिए ना, वो तो हर लीग्स खेल रहे होते हैं, हर तो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनकी सारी अच्छी लड़कियां तो खेल रही होती हैं, और हमारे को तो कोई लेता भी नहीं है। ले देखिए, अभी निदा डार को बिग बैश में बुलाया था, तो उसका एक्सपीरियंस है, वो फिर भी अच्छी है, लेकिन यकीनन जब तक इतना इनको ये क्या दोस्ती यारियों की नजर हो गई ये टीम? क्या हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट किसकी नजर हो गई है सगीर भाई? आजकल गोल ही नहीं बढ़ पा रहा सर। मुझे तो ये लगता है, आज की मैच की बात करूं, देखें शुरू में आपने अच्छा पकड़ा उनको, बीच में जब जिन पे आपने वर्क नहीं किया, हालांकि आपको पूरी एक कोचिंग का मैं फॉल्ट कहूंगा, आपको नीचे के प्लेयरों को भी देखना चाहिए था किस किस्म के प्लेयर हैं। आपने ओवर अटैक कर दिया, 6 जब आउट कर दिए, आपको इतना ओवर अटैक करना ही नहीं चाहिए था। चलिए 2-3 चौके पड़ गए, फिर आपको थोड़ा बहुत अपने आप को डिफेंसिव जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। और अब देखें ना, एक छोटी सी मिसाल ले लें, वो शुरू में उन्होंने एक लड़की अनम अमीन को खिलाया, स्पिनर, बॉलिंग अच्छी की उन्होंने। अब जब उन्होंने देखा उनका डिसीजन अच्छा हो गया, बॉलिंग अच्छी कर रही है, तो वो वर्ल्ड कप के मैच में बाहर ग्राउंड में जाके टीवी के सामने वो बॉलिंग हो रही है, उनको कोचिंग कर रहे हैं कि राउंड आप ना करो, ऊपर से लेकर आओ बॉल। अरे आप 4 साल से कोच हो, आपको अनम अमीन आपका कर रहा है, आप वहां पे कोचिंग कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं बहुत बड़ा कोच हूँ। ये कौन सी कोचिंग है? ये आज तक अभी तक मैं जब भी मैं सोच रहा हूँ, आज मैंने सुबह देखा, मैं तो परेशान हो गया। कमेंटेटर सब वो देख रहे हैं कि जी देखो ये हो क्या रहा है। आपकी प्लानिंग ही सही नहीं है। आपने जवेरिया को ओपनर भेज दिया, जो कि आपने उसको एक मैच में ओपनिंग नहीं कराई सर। 6 ओवर में 6 रन बनाए सगीर भाई, 6 रन, वही तो उस चीज से आप बिल्कुल बैकफुट पे सगीर भाई, अगर जी सगीर भाई एक बात बोलूं, वो लोग सारा खेलते हैं, इतना खेलते हैं, लेकिन हम फिर जाके इतना कम खेल के 6-7 उनके जल्दी आउट कर देते हैं 116 पे, फिर हम 240 करा देते हैं। तो ये तो हमें तो क्रेडिट है कि हम अच्छा खेलना है, बट क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब आई मीन कि आप ठीक ठाक खेलते हो, ऐसा अपने होमवर्क नहीं किया ना नीचे वाले प्लेयरों को। आपने शुरू के 4-5 प्लेयर थे, उनको आप देखते भी रहते हो, उन पर होमवर्क किया, वीडियो एनालिसिस होती है, आपको खुद पता है, आप खुद कोच रह चुके हो, लेकिन आपको एंड तक देखना चाहिए ना। ये वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कोई सीरीज नहीं हो रही जिसमें आप थोड़े से भी, जहां आप इसमें रिलैक्स हो गए, वो टीम बहुत बड़ी है आपसे। यही आपके पास एक चांस बहुत अच्छा आ गया था, आपने 6 आउट कर लिए थे तौसीफ भाई, वहां पे आपको रिलैक्स हुए हो, वहां पे आपने थोड़ा सा, आपके पास बी प्लान नहीं था कोई, आपने ए पे ही रखा, आपने उन पे अटैक ही रखा। शुरू में बॉल गीला मॉइस्चर था विकेट पे, गेंद हिल भी रहा था, आपने आगे बॉल करी जिसपे आपको फायदा हुआ। फिर आपने किसी से भी 4 ओवर के बाद आप 7 ओवर तो कराओ, एक आउट करने के बाद आप अपना आउट तो करने की कोशिश करो। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा था, फिर आपने वो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, आपने आउट करना छोड़ दिया। ये आपके पास प्लानिंग, मुझे तो लगता है ये प्लानिंग का फुकदान था, जो कि आपको भी पता है। जब आप आउट कर रहे होते हो और विकेट ऐसी होती है, तो आपको चढ़ना चाहिए था, आप बेशक चढ़े, 6 आउट भी किए,
लेकिन एंड में क्या हुआ, आप रिलैक्स हुए और आपने इतने रन दे दिए, आपको अपने ओपनर का ही नहीं पता, सगीर वर्ल्ड भाई, कप में जा रहे हो। जी जी सगीर भाई, बाकी सारे तो खुद ही रिलैक्स हो जाएंगे जब कोच आके ग्राउंड में बॉलिंग बता रहे होंगे तो बोलेंगे अब तो कोच आ गए, अब हमारे खेलने की क्या जरूरत है। और वाकई में जो आपने इंसिडेंट बताया बड़ा हैरान कुन था, वो सुबह 6 बजे मैच था, मैं तो नहीं देख सका, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस शिकस्त के बाद वाकई में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के लिए दुश्वार होगा। थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। तौसीफ भाई, मुख्तसर सा सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा कि इंडिया से हारने के बाद पहला मैच कितना मुश्किल होगा विमेंस टीम के लिए, आगे दुश्वारी हो सकती है मेंटली? मेंटली तो वैसे भी दुश्वारियां में है। आप जैसे सगीर बता रहा है कुछ चीज़ों में, खैर इसको भूल जाना चाहिए। अब जो टीम आपकी गई है वो खेलेगी, लड़े। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले जो 2-3 मैच हुए, 3 से 4 सेंचुरियां हुई हैं। हमारी किस एक तरह मिस खेले? सेंचुरी भी नहीं है। हमारे क्या, अभी इंडिया ने तो प्रूफ कर दिया सर, ना। वेस्ट इंडीज का 100 हुआ, देन न्यूजीलैंड ने 100 किया, वहां से ऑस्ट्रेलियन ने क्या 100 मैच हुआ किया। वहां पे। थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऑल आउट में इतना ही, पिंडी टेस्ट में तो ऑल आउट होने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल अटैक करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनको आउट कर लें। अगर उनको आपने कल 90 ओवर खेलने का मौका दिया तो 5वां दिन फिर आपको खेलना पड़ जाएगा, और वो आपके लिए हम सब जानते हैं कि 5वां दिन जब हमारे सामने आ जाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए, उनका एग्रेशन आ जाए, तो हम वैसे ही बैठ जाते हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम हौसला रखें, आपने मैच ग्रिप करने के बाद गवा दिया तो अब मुश्किल आपके लिए होगी, लेकिन विश यू अ वेरी गुड लक। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।